आता है, स्टडी ऑफ हार्ट बेटा किसमें आता है, कार्डियोलॉजी। तो ये किसमें पढ़ते हैं बेटा, हम लोग बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अभी तो केवल आप फील करिए कि हम लोग क्या एक्चुअली में पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर। जैसे हार्ट हो गया बेटा, ये देखिए आगे हार्ट का एक्चुअल, आपको पता है हार्ट का मायोजेनिक नेचर का होता है। मायोजेनिक का मतलब होता है अगर आप हार्ट बाहर निकालते हैं तो भी वो पंप करता रहेगा, इसको बोलते हैं मायोजेनिक नेचर ऑफ हार्ट। ये देखिए मैंगो प्लांट्स के बारे में, स्टडी ऑफ प्लांट्स जूलॉजी के अंदर आता है, इसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी के दो ब्रांचेस होती हैं। ये देखिए ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सिस्टम बेटा, ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सिस्टम किसमें पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे इंटरनल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा हार्ट है, नर्वस सिस्टम बेटा कैसे सिग्नल चलता है बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे ना। स्केलेटल सिस्टम बेटा हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, ये बायोलॉजी के अंदर आएगा। ठीक, आगे देखते हैं बेटा। ये देखिए स्केलेटल सिस्टम आपको दिखेगा इस प्रकार से। हमारे बोन्स कितने होती हैं, 206, 206 हड्डियां होती हैं एडल्ट में। ठीक, ये देखिए एलोवेरा, हमारे जो प्लांट का मेडिसिनल इंपॉर्टेंस होता है आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे मेडिसिन बेटा किससे बनाए जाते हैं, प्लांट सोर्स से बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती हैं, और हमें पता होना चाहिए कि हम जब कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हमारे लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए ये हमें अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। स्टडी ऑफ प्लांट बेटा क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट को क्या बोलते हैं, जूलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट को क्या बोलते हैं, बॉटनी बेटा। स्टडी ऑफ प्लांट को, सॉरी फॉर दैट, स्टडी ऑफ प्लांट बेटा क्या होता है, बॉटनी। स्टडी ऑफ प्लांट क्या होता है बेटा, बॉटनी। स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनी। तभी डिटेल में डिफिनीशंस के बारे में भी बात करेंगे। अभी स्लाइड्स वगैरह जो है ब्रेन्स के बारे में स्टडी करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं इसको। फटाफट देखते हैं क्या क्या दिया गया है। देखो ब्रेन्स, ब्रेन्स में बहुत सारे ऐसे उभार होते हैं जिसको गहराई इंसल्काई बोलते हैं। ये बायोलॉजी के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखिए बेटा, ये एक्चुअल ब्रेन आपको दिख रहा है। एक्चुअल ब्रेन इस प्रकार से होता है ना। ये देखिए ब्रेन्स, स्टडी ऑफ ब्रेन, न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट बेटा देखिए ब्रेन के बहुत सारे पार्ट होते हैं। ब्रेन के पार्ट के बारे में हम लोग बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये देखिए जलेबी क्यों आया है बेटा यहाँ पे, ये इसलिए आया है बेटा, खाने के आइटम जो होती हैं वो सारे लिविंग थिंग्स से आते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे प्लांट से आते हैं, बेसन आप जानते हो प्लांट से आता है, सोर्स से। इसमें क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट होगा। चीनी क्या है, सीरा है, वो हमें एनर्जी देता है। चीनी का फार्मूला होता है, हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है। देखो इडली है बेटा, इडली भी कहाँ से, प्लांट से ही आया है। सारी चीज, अगर प्लांट ना होता तो हम लोग क्या खाते, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ये देखिए अल्कोहल, अल्कोहल का फार्मूला बेटा साइंस के अंदर C2H5OH, ये भी प्लांट और एनिमल से ही मिलता है। ईस्ट एक फंजाई होती है जो फर्मेंटेट करती है, कैसे करती है इसके बारे में बात करेंगे साइंस में। अल्कोहल क्या होता है, इंजूरियस टू हेल्थ होता है, इसको ड्रिंक नहीं करना चाहिए, डिस्क्लेमर है ये। आगे चलते हैं, मेडिसिन में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। हम लोग फटाफट स्टडी ऑफ किडनी में भी देखते हैं। हम लोग फटाफट डिफिनीशन पे आ जाते हैं बेटा। चलो फटाफट डिफिनीशन की बात करते हैं, एक्चुअली में साइंस क्या होता है उसके बारे में। अपन के पास टाइम थोड़ा कम है, उसके बाद हम लोग सेशन को साइंस से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में व्हाट इज साइंस क्या होता है। ये सब बैक्टीरिया के बारे में बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं ना बेटा। रिंग वर्म हो गया आपका, जो सारी चीज़ें, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हार्ट हो गया, और स्टमक हो गया, लंग्स हो गया बेटा। ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ डिस्कस कर देंगे, बायोलॉजी इंट्रोडक्शन में। ये सारी देखो, ये आइटम जो दिख रही है बेटा, ये भी सब कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है इसमें। चलो फटाफट साइंस का डिफिनीशन देखते हैं। कहाँ गया स्लाइड, हाँ देखिए बेटा आ गया। साइंस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, व्हाट इज साइंस। साइंस इज द सब्जेक्ट विच डील विद द स्टडी ऑफ फिजिकल, फिजिक्स के बारे में, केमिकल, केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजिकल थिंग्स इन द लाइफ इज कॉल्ड साइंस। जब हम कभी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल थिंग्स को पढ़ते हैं या जानने का सोचते हैं तो उसको बोलते हैं साइंस बेटा। साइंस का डिफिनेशन क्या है देख लीजिए। साइंस इज द सब्जेक्ट विच डील विद द स्टडी ऑफ फिजिकल phenomena, chemical phenomena and biological things in the life is called as science. फादर ऑफ साइंस गैलीलियो, फादर ऑफ साइंस क्या बोलते हैं, गैलीलियो को बोला जाता है। देखो गैलीलियो का फादर ऑफ मॉडर्न साइंस क्या होते हैं, गैलीलियो होते हैं, याद रखोगे। साइंस का डिफिनीशन हो गया, फादर ऑफ साइंस गैलीलियो को बोला जाता है। आगे चलते हैं। ठीक,
साइंस इज डिवाइडेड इनटू फंडामेंटल 3 पोर्शन। बायोलॉजी बेटा फंडामेंटली साइंस के 3 पोर्शन होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायोलॉजी हो गया बेटा, फिजिक्स हो गया, उसके बाद केमिस्ट्री। साइंस के कितने फंडामेंटल ब्रांचेस होते हैं? 3। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप हम लोग क्या करेंगे, एक एक को डिफाइन करेंगे। फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है। देखो, व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी बेटा 2 ग्रीक वर्ड से आया है, 2 ग्रीक वर्ड्स। पहला है बायोस बेटा, दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ। लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो किसका, लाइफ के बारे में जब स्टडी करते हैं, बायो का मतलब लाइफ हो गया, लोगोस का मतलब स्टडी होगा। जब हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, बायोलॉजी। जब हम लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा, बायोलॉजी। और लाइफ 2 प्रकार का होता है, एक प्लांट होता है, एक एनिमल होता है। जब प्लांट के बारे में पढ़ेंगे बॉटनी बोलेंगे, और जब एनिमल के बारे में पढ़ेंगे तो जूलॉजी बोलेंगे। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स। जब हम लिविंग थिंग्स और लाइफ के बारे में पढ़ते हैं तो बायोलॉजी का नाम, या बायो साइंस बोलते हैं, या लाइफ साइंस बोलते हैं फॉरेन में ना। द टर्म बायोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज बाई फेमस साइंटिस्ट। फर्स्ट टाइम बायोलॉजी टर्म को किसने दिया था, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस इन 1802। 1802 में बेटा लेमार्क और ट्रेविरेनस ने टर्म बायोलॉजी को दिया। टर्म बायोलॉजी पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, हु गिवन टर्म बायोलॉजी, तो कौन दिया था, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस इन 1802, 1802 में। ये देखो लेमार्क है बेटा, और ये लेमार्क है, ये ट्रेविरेनस है। ये लेमार्क है और ये ट्रेविरेनस है, ठीक है। तो बायोलॉजी क्या हो गया, पता चल गया। बायोलॉजी का डिफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का एक ऐसा ब्रांच बेटा विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स इज नोन एज बायोलॉजी। जब हम कभी लिविंग बींग्स को स्टडी करते हैं उसको बायोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है, अरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरिस्टोटल। इन्होंने 500 एनिमल के बारे में एक बुक लिखा था, उन्होंने डिस्क्राइब किया, क्लासिफाइड किया एनिमल को, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज अरिस्टोटल। तो फादर ऑफ, ये देखो अरिस्टोटल ऐसे दिखते थे ना। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है, अरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हो गया बेटा, अरिस्टोटल। तो आपको पता चल गया साइंस का एक ऐसा ब्रांच जहां हम लिविंग बींग्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या बोलेंगे, बायोलॉजी। आगे चलते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, ये देखिए अरिस्टोटल का फोटो दिख रहा है आपको। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है बेटा, अरिस्टोटल, क्योंकि इन्होंने डिस्क्राइब किया था एनिमल को। ये देखो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलेंगे, अरिस्टोटल बेटा। आगे चलते हैं। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। देखो बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है। अगर हम प्लांट की स्टडी करेंगे तो उसको बॉटनी बोलेंगे, अगर हम एनिमल की स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे जूलॉजी। जूलॉजी, बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी क्या होता है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल इज नोन एज जूलॉजी। जब हम कभी, बायोलॉजी के 2 ब्रांच होते हैं, जब हम कभी एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, विच डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। तो जूलॉजी, जूलॉजी क्या होता है, जू मतलब होता है एनिमल, लॉजी मतलब होता है स्टडी। जब एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे तो क्या होगा, जूलॉजी होगा। और जूलॉजी के फादर बेटा अरिस्टोटल होता है। तो बायोलॉजी के फादर कौन है, अरिस्टोटल। जूलॉजी के फादर कौन है, सेम एज अरिस्टोटल, क्योंकि इन्होंने एनिमल के बारे में क्लासिफाइड किया था। 500 के आसपास इन्होंने एनिमल क्लासिफिकेशन किया था और इन्होंने एक बुक लिखा था, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी इज नोन एज अरिस्टोटल, ठीक है। आगे चलते हैं, बॉटनी के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। बॉटनी क्या होता है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनी। जब हम कभी प्लांट के बारे में बात करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट, देन इट इज कॉल्ड बॉटनी, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। ये थियोफ्रेस्टस कौन थे, स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के स्टूडेंट थे थियोफ्रेस्टस। इन्होंने क्या किया था, प्लांट के बारे में बताया था, प्लांट को क्लासिफाई किया था, और इन्होंने भी एक बुक लिखा था प्लांट को क्लासिफाई करके, ठीक है। 500 के आसपास इन्होंने भी क्या किया, प्लांट को डिस्क्राइब किया था। तो याद रखना, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी बेटा थियोफ्रेस्टस। हु इज द थियोफ्रेस्टस, स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल। स्टूडेंट थे किसके, अरिस्टोटल के। थियोफ्रेस्टस क्या थे, स्टूडेंट थे। इन्होंने क्या बताया था, प्लांट के बारे में बताया था, और बोला द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनी। जब हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बॉटनी बोलते हैं। ये देखो इनका डायग्राम भी है ना। थियोफ्रेस्टस वाज द स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल। ये टीचर थे इनके ना, तो ये स्टूडेंट थे और ये टीचर थे। ये थियोफ्रेस्टस हैं बेटा, और ये कौन है, ये अरिस्टोटल हैं। आगे चलते हैं।
फिजिक्स क्या होता है? हम लोगों ने बायोलॉजी के बारे में बात किया, साइंस के फादर आपको पता है गैलीलियो थे मॉडर्न साइंस के। साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायोलॉजी क्या है बेटा? बायोलॉजी मैंने बता दिया, ऐसा जो जब लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी के फादर कौन है? अरिस्टोटल। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? अरिस्टोटल। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, जूलॉजी प्लस बॉटनी। जूलॉजी, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस। हु इज द थियोफ्रस्टस? स्टूडेंट ऑफ द अरिस्टोटल। Next topic is the physics, the branch of science which deal with the study of physical phenomena like twinkling of star। जब हम लोग physical phenomena जो दिखता है हमें, जैसे लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में, तारा का टिमटिमाना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कैसे हम देख पा रहे हैं चीजों को, रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे टकरा कर लाइट वापस आती है, इसके बारे में जब पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं, जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं बेटा, सनराइज कैसे होता है, सनसेट कैसे होता है, सूर्योदय कैसे होता है, सूर्यास्त कैसे होता है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। आसमान ब्लू क्यों दिखाई देता है, जब इन सारे फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? फिजिक्स। और फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है बेटा, फादर ऑफ फिजिक्स आइजैक न्यूटन को। ये एंशियंट फिजिक्स को बोला जाता है। मॉडर्न फिजिक्स अगर पूछेगा बेटा तो मॉडर्न फिजिक्स को बोला जाता है, मॉडर्न फिजिक्स के कौन है? कौन है बेटा? आइंस्टाइन है। कौन है बेटा? आइंस्टाइन है, आइंस्टीन। तो फादर ऑफ एंशियंट, पुराना फिजिक्स जो होता है, पुराना फिजिक्स जो होता है एंशियंट फिजिक्स बोलते हैं, मैकेनिक्स, उसके फादर बेटा न्यूटन है। और मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक, ये देखो आपको दिख भी रहा है। तो फिजिक्स हो गया क्लियर। अल्बर्ट आइंस्टीन फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो अल्बर्ट आइंस्टीन कौन है बेटा? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। और फादर ऑफ एंशियंट फिजिक्स कौन है? फादर ऑफ न्यूटन। आपको पता होना चाहिए। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पढ़ते हैं? आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ये प्रिज्म कहाँ पढ़ते हैं बेटा? फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। प्रिज्म क्या होता है? जब व्हाइट लाइट जाती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है। व्हाइट लाइट 7 रंगों से बना होता है। विप गयोर बेटा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विप गयोर है ना। तो यहाँ रेड से शुरू होगा, यहाँ से चलेगा। ठीक, ये देखो व्हाइट लाइट गई बेटा, ये 7 रंगों में बढ़ गया। विप गयोर दिख रहे हो? विप गयोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये किस फिनोमिना को दर्शाता है? फिजिक्स में पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, ये वेव है, साउंड वेव किसमें पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं ना। तो ये सारी चीजें हम लोग फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। देखो वेव्स हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या होता है, कन्वर्जिंग वेव क्या होता है, डाइवर्जिंग वेव क्या है। देखो रेनबो फॉर्मेशन, इंद्रधनुष का बनना बेटा कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं ना। ये देखो रियल रेनबो दिख रहा है, ठीक है, ये फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। डायमंड बेटा, डायमंड आपको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने को मिलता है। डायमंड कार्बन से मिलकर बना होता है। फोर्स एंड मोशन, ये भी फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है केमिस्ट्री बेटा। हम लोगों ने साइंस के 3 ब्रांचेस देखे, कौन कौन से? बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। हम लोगों ने बायोलॉजी डिस्कस किया, फिजिक्स डिस्कस किया, सारे फादर देख लिए। अब हम लोग लास्ट टॉपिक क्या है? केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो केमिस्ट्री क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल। जब हम केमिकल के बारे में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर की प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। एटम क्या होता है? हम सब एटम से मिलकर बने हैं, एक सेल एटम से मिलकर बना होता है। एटम के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हो, 118 पीरियोडिक टेबल। एंड मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ोगे, नोन एज केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। एंड क्या बेटा? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फार्मूला मेकिंग करेंगे, हमारी बॉडी में कौन सा कंपोजिशन होता है, तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री बेटा केमिकल, मिस्ट्री ऑफ केमिकल पढ़ेंगे। फादर ऑफ केमिस्ट्री बेटा एंटोनी लेवोजियर होता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लेवोजियर। हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? एंटोनी लेवोजियर। याद रखना, इनका फोटो भी दिख रहा है आपको। विटामिन क्या होता है? विटामिन के बारे में मैं सारा चीज बता दे रहा हूँ। विटामिन क्या होता है यहाँ अपन एक पढ़ लेते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। उसके बाद अपन इस सेशन को एंड कर देंगे, क्योंकि बेसिक था, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं लेके सेशन आया था ना। ये सारी चीजें बहुत लोगों को नहीं पता होती हैं, जो कि पता होनी चाहिए, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। विटामिन आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट बॉडी नीड इन स्मॉल अमाउंट टू फंक्शन एंड स्टे हेल्दी।
हमारे बॉडी में विटामिन की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है विटामिन, लेकिन अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगा, माउथ अल्सर होने लगेगा, विटामिन B12, यहाँ तक कि खून नहीं बनेगा अगर विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पता है साइनोकोबालामाइन होता है, आयरन अगर नहीं रहे हमारे बॉडी में तो एनीमिया हो जाएगा। तो विटामिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले ही स्मॉल अमाउंट में पाया जाए। विटामिन कितने प्रकार का होता है? हु डिस्कवर्ड द विटामिन? फंक ने विटामिन को डिस्कवर किया था। विटामिन कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बात करेंगे ना। देखो बेटा, टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन बेटा दो प्रकार का होता है, एक में वाटर सॉल्युबल जो पानी में घुल जाएगा उसका नाम है विटामिन बी और सी। एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन जो ऑयल में घुल जाएगा। सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग विटामिन दो प्रकार का होता है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन जो ऑयल में घुलेगा बेटा, उसका कैसे याद रखोगे? केड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। केड़ा याद रखना। केड़ा क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन। ये सारे चारों विटामिन फैट में सॉल्युबल होते हैं, तेल में घोलोगे घुल जाएंगे। और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल हैं, विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं। और फैट सॉल्युबल यानी ऑयल में घुलने वाले विटामिन को होते हैं विटामिन के, ई, डी, ए। तो टोटल कितने हो गए? विटामिन के, ई, डी, ए 4 इधर और 2 इधर, 6 प्रकार के विटामिन टोटल होते हैं। ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है जो 12 तक का होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विटामिन वॉज डिस्कवर्ड बाई कैसिमिर फंक। किसने डिस्कवर किया था? कैसिमिर फंक ने डिस्कवर किया था विटामिन को। चलो देखते हैं। विटामिन आर ऑफ टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? हेलो सर अजय कुमार यादव, हेलो बेटा। वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होता है? विटामिन बी और सी, ऐसे विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं बेटा। Which vitamins are dissolved in water is called water soluble vitamin, vitamin B और C. Fat soluble vitamin, which vitamin soluble in oil और lipid is called fat soluble vitamin. केड़ा के नाम से याद रखो, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सारे विटामिन फैट में सॉल्युबल होते हैं। चलो आगे चलते हैं। आर विटामिन। देखो विटामिन ए, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए? रेटिनॉल। सोर्स क्या होता है? कैरेट में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल में पाया जाता है। फंक्शन क्या करता है? हेल्दी विजन, आंख में देखने में आसानी रहेगी। बूस्ट इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को, ताकि हमें बीमारी ना हो। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो डिफिशियंसी डिजीज क्या होगा, और इसके कमी से कौन सा रोग होगा? तो जीरोप्थेलमिया या नाइट ब्लाइंडनेस। जीरोप्थेलमिया क्या मतलब होता है? आंख में से आंसू का बंद हो जाना, आंख में से आंसू ही नहीं आएगा, सोचो। तो जीरोप्थेलमिया बोलेंगे उसको, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब रातौंधी हो जाएगा, रात को दिखेगा नहीं। ये विटामिन ए का हो गया। विटामिन बी की बात करेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, B1, B2, B3, ये सारी चीजें होती हैं। एनिमल और डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है, जैसे दूध, दही हो गया, एग हो गया ना। डीएनए रेप्लिकेशन में प्रोड्यूस आरबीसी, खून बनने में इस्तेमाल करता है। विटामिन बी पता होना चाहिए आपको, खून बनाता है। मसल्स एंड बॉडी वीकनेस, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो मसल और बॉडी वीकनेस हो जाता है। ठीक। आगे चलते हैं ना। विटामिन सी। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी? एस्कॉर्बिक एसिड होता है बेटा। ये कहाँ पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट, खट्टे फलों में पाया जाता है। बेरीज, टोमेटो, जो चीज खट्टा होता है, जैसे टोमेटो हो गया, दही हो गया, इन सब में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? विटामिन सी। एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हमारी एजिंग को स्लो करता है। हमारी एज, जैसे हम लोग बूढ़े ना हो, इसको स्लो करता है, इसीलिए दही खाना चाहिए हमेशा, अगर बूढ़ा जल्दी नहीं होना है। फॉर्मेशन ऑफ आयरन, आयरन हमारी बॉडी में बनाता है ये। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो बेटा स्कर्वी रोग हो जाएगा, दांत पीला पड़ जाएगा, पायरिया हो जाएगा, मसूड़े से खून आने लगेगा, स्किन फटने लग जाएगी। विटामिन सी, इसीलिए विटामिन सी का सप्लीमेंट होता है, मसाज के लिए भी यूज होता है और खाने के लिए भी यूज होता है, इसलिए विटामिन सी खाना चाहिए, खट्टे चीज खाओ। एनीमिया हो जाएगा, अगर आपको विटामिन सी की कमी हुई या विटामिन बी की कमी हुई तो एनीमिया हो जाता है। विटामिन डी बेटा कैल्सीफेरॉल होता है साइंटिफिक नेम। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी कहाँ मिलता है? फिश में मिलता है, एग में मिलता है, एग ये अंडे का पीला भाग ना, चीज में, पनीर में मिलता है। और विटामिन डी बेटा कहाँ मिलता है? अगर हम सनलाइट में सुबह 10 बजे के आसपास अगर हम खड़े होते हैं सनलाइट में, तो हमारी स्किन के अंदर
विटामिन डी बनता है, ना कि सनलाइट में विटामिन डी होता है। हमारे स्किन के अंदर एपिडर्मिस लेयर में बेटा विटामिन डी सिंथेसिस होता है, अगर हम 15 मिनट से ज्यादा जो है धूप में रहते हैं तब। ठीक है, तो हमारे स्किन के अंदर विटामिन डी बनता है, ना कि कहाँ बनेगा, ना कि सनलाइट में होता है विटामिन डी। सनलाइट में कोई विटामिन डी नहीं होता है। बोन ग्रोथ होगा, विटामिन डी अच्छा रहेगा तो बोन आपका स्ट्रांग रहेगा। अगर कमी हो गई तो रिकेट्स हो जाएगा। छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी हुई बेटा, विटामिन डी की कमी हुई तो रिकेट्स हो जाएगा। या महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, अगर कोई 50 साल से ज्यादा महिला है और उसको जो है बेटा एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, वो अलग फैक्टर हो गया। तो कैल्शियम अगर उसको सप्लीमेंट नहीं दिया गया अच्छा खासा, तो उसके बोन्स में खोखला होता जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं उसको, बोन्स टूटने का डर रहता है। विटामिन ई बेटा, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल बेटा। ये कहाँ पाया जाता है, एलमंड में, पीनट में, सोयाबीन में। बेटा ये भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, एज को स्लो करता है, एज स्लो डाउन करता है। बूस्ट इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है ताकि बीमारी ना हो बेटा। न्यूरोपैथी और एनीमिया, ब्रेन अच्छा से काम करेगा और हमारा फर्टिलिटी बनी रहेगी, इनफर्टिलाइज नहीं होगा, यानी स्पर्म काउंट अच्छा खासा रहेगा। विटामिन के बेटा फाइलोक्विनोन बोलते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के, फाइलोक्विनोन। ब्लड कोआगुलेशन करता है, जब कभी हमें चोट लग जाता है बेटा तो वहां पे एक रिएक्शन होता है, कैस्केड ऑफ रिएक्शन, तो विटामिन के वहां पे जाकर के काम करता है और पूरा एक जाल बना लेता है ताकि हमारा ब्लड लॉस ना हो। तो विटामिन के इज अ गुड फैक्टर फॉर द ब्लड कोआगुलेशन, रक्त का थक्का बनना, खून जम जाता है जो, तो हैमरेज हो जाता है। अगर विटामिन के की कमी हुई बॉडी में तो हैमरेज हो जाएगा, ब्लीडिंग होने लगेगी। हैमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग होना। आगे चलते हैं, ये देखो ये सारी चीजें हो गई हैं, डिस्कस हो गई हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। विटामिन बी वन के बारे में बात करेंगे। विटामिन बी वन का साइंटिफिक नेम होता है थायमाइन। क्या करता है, हेल्प टर्न कार्बोहाइड्रेट इनटू द एनर्जी आवर बॉडी नीड। ये कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है और हमें एनर्जी जैसा चाहिए उसके रोल में प्ले करता है। ठीक है, तो बी वन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, थायमिन। ठीक, विटामिन बी टू देखते हैं। विटामिन बी टू का साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन बी टू, राइबोफ्लेविन। इट हेल्प बूस्ट इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। आल्सो हेल्प ट्रीट हेडेक्स, और अगर सर दर्द हो रहा है तो उसको भी थोड़ा रिलीफ करता है। तो विटामिन बी वन थायमिन हो गया, विटामिन बी टू क्या हो गया, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्या है, विटामिन बी थ्री, नियासिन हो गया। याद रखना, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, थायमाइन, राइबोफ्लेविन, ये नियासिन। नियासिन का क्या होता है, लोअर हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है अगर हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल है बेटा। वाइल इंक्रीजिंग गुड वंस, और जो अच्छा होता है कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ाता है। ठीक, जो खराब होगा कोलेस्ट्रॉल उसको घटाएगा, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होगा उसको बढ़ाएगा बॉडी में। ये किसका काम होता है, नियासिन का काम होता है, विटामिन बी थ्री का काम होता है। अगला है विटामिन बी फाइव, पेंटोथेनिक एसिड। फाइव से याद रखना पेंटा, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन बी फाइव होता है। काम क्या करता है, एंटी स्ट्रेस विटामिन, अगर आपको स्ट्रेस है तो ये स्ट्रेस को कम करेगा। एंड प्ले वायरल रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, और अगर आपको सेल आपके वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उसमें अच्छा रोल प्ले करता है, वायरल से इन्फेक्शन से दूर हटने के लिए। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मतलब सेल के अंदर जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है उसमें हेल्प करेगा। तो क्या बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर हम लोगों ने नहीं देखा, बी फोर नहीं होता है ना, बी फोर है ही नहीं, तो याद रखना बी फोर नहीं होता, तो बी फाइव आ गया। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी सिक्स बेटा, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन हेल्प इंप्रूव विजन, देखने में। आल्सो सपोर्ट ब्रेन एंड हेल्थ, ब्रेन और हेल्थ में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन, पायरिडॉक्सिन, बी सिक्स। नेक्स्ट बेटा देखते हैं विटामिन बी सेवन, बायोटीन होता है इसका साइंटिफिक नेम। प्रमोट हेल्दी स्किन, स्किन को अच्छा रखता है। हेयर एंड नेल्स इंप्रूवमेंट, ब्लड शुगर, और ब्लड शुगर लेवल को, और नेल्स का, हेयर का जो कलर होता है, ये सब बायोटीन की हेल्प से होता है। तो याद रखना बायोटीन, हेयर का कलर, अगर किसी का हेयर जो है जल्दी व्हाइट हो जा रहा है, जेनेटिक भी होता है वैसे तो ये। अगला है विटामिन बी नाइन बेटा, फॉलिक एसिड, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमें एनीमिया हो जाता है, इसीलिए फॉलिक एसिड का कैप्सूल दिया जाता है महिलाओं को ना। प्रमोट हेल्दी प्रेगनेंसी एंड प्रोटेक्ट बेबी अगेंस्ट डिफेक्ट, प्रेगनेंसी में भी काम देता है, इसलिए फॉलिक एसिड का टैबलेट दिया जाता है प्रेग्नेंट वोमेन को। तो विटामिन बी नाइन क्या होता है, फॉलिक एसिड। अगला बेटा मेरे ख्याल से विटामिन बी ट्वेल्व है लास्ट, इसका
केमिकल फार्मूला होता है कोबाल्ट होता है इसमें, इसलिए कोबालामाइन बोलेंगे। साइनो कोबालामाइन भी इसका केमिकल या साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। क्या करता है, हेल्प मेक रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को बनाता है, आरबीसी को बनाएगा। डीएनए एंड नॉर्मल नर्वस फंक्शन, और हमारे डीएनए को प्रिपेयर करवाता है, और नॉर्मल नर्वस फंक्शन जो रहता है हमारा ब्रेन डैमेज ना हो जाए उसको प्रिपेयर करता रहता है। ये था आपका सारा टॉपिक, विटामिन हो गया, साइंस का डिफिनेशन।